बस अब और नहीं बलराम, अब और नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले के अंदर किसी ने जलते हुए अंगारे भर दिए हैं। गला सूख कर कांटा हो गया है। मुझे पानी चाहिए। अगर अगले 2 पल में मेरे हलक से पानी नहीं उतरा तो मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। हरिया, धीरज रख। यहाँ आसपास मीठे पानी का कोई स्रोत नहीं है। हम काले वन के बीचों बीच हैं। तू जानता है ना, यहाँ से गांव पहुंचने में अभी भी 2 कोस की पैदल दूरी है और इस रास्ते पर कोई कुआं, कोई बावड़ी नहीं है। हमें गांव वापस लौटने तक प्यास रोकनी होगी। काम खत्म करते हैं और निकलते हैं। गांव पहुंचने तक तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम क्या जानो बलराम, मेरा शरीर अंदर से जल रहा है। मुझे पानी चाहिए, कैसा भी पानी, गंदा, मैला, कीचड़ वाला, बस पानी। उसकी नजर अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ दूरी पर पड़ती है। सूरज की रोशनी में वहाँ कुछ चमक रहा है, पानी की चमक। वो देखो बलराम, वो देखो, वहाँ झाड़ियों के पीछे वो पुराना तालाब दिख रहा है। वहाँ पानी है। मैं कह रहा था ना, भगवान मुझे ऐसे नहीं मरने देगा। वहाँ एक तालाब है। मैं वहीं से पानी पीऊंगा। हरिया लड़खड़ाते कदमों से उस दिशा में भागने की कोशिश करता है। बलराम, जो उस दिशा को पहचानता है, उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह अपनी थकान भूलकर हरिया की ओर लपकता है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। खबरदार हरिया, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू होश में नहीं है। ध्यान से देख उस जगह को। वो सामान्य तालाब नहीं है। हमारे पुरखे उसे मृत्यु कुंड कहते थे। वह शापित तालाब है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं वहाँ एक जादुई मटका है। जो भी वहाँ जाता है वापस नहीं लौटता। वह मौत का कुआं है। छलावा, मृत्यु कुंड? अरे हट, ये सब कहानियां बच्चों को डराने के लिए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी प्यास बुझानी है। तुम अपनी कहानियां अपने पास रखो। छोड़ो मेरा हाथ। प्यास से मरने से अच्छा है कि मैं उस मटके का पानी पी लूं। मेरी आंखों में देख हरिया, तुझे याद नहीं रदिया का पति मोहन? पिछले साल वो भी इसी जंगल में लकड़ी काटने आया था। उसे भी ऐसे ही प्यास लगी थी। उसे भी यही तालाब दिखा था। वो गया और कभी नहीं लौटा। वहाँ पानी नहीं है। वहाँ वो शापित मटका है। वो प्यासों को बुलाता है और निगल जाता है। वहाँ जाना मतलब अपनी मौत के दस्तावेज पर अंगूठा लगाना है। अगर वो मौत भी है तो वो इस प्यास से बेहतर है बलराम। प्यास से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं एक बार जी भर के पानी पी लूं और फिर चाहे मर जाऊं। तुम कायर हो, तुम डरो, मैं जा रहा हूं। हरिया, मत जा मेरे भाई। अपने बच्चों के बारे में सोच। वो अनाथ हो जाएंगे। हरिया, रुक जा। हरिया तेजी से तालाब की ओर बढ़ता है। बलराम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे पीछे रह जाता है। हरिया दौड़ते दौड़ते तालाब के किनारे पहुंचता है। यह तालाब दिखने में बेहद सुंदर लेकिन डरावना है। इसका पानी कांच की तरह स्थिर है। पानी का रंग गहरा नीला नहीं, बल्कि कुछ कुछ काला और लालिमा लिए हुए है। पानी, इतना साफ पानी। बलराम झूठ बोल रहा था। यहाँ कोई मटका नहीं है। जैसे ही हरिया पानी पीने के लिए झुकता है, तालाब का पानी जोर से हिलने लगता है। पानी के बीच से एक विशाल प्राचीन लाल रंग का मटका ऊपर उठता है। उसमें से एक अजीब सी गुनगुनाहट आ रही है। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, बलराम सच कह रहा था। बलराम, बचाओ! अचानक मटके का मुंह खुलता है और रंग बिरंगी किरणें फूटती हैं, जो हरिया को अपनी ओर खींचने लगती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। मुझे छोड़ दो। बलराम भैया, बलराम बचाओ! शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि हरिया का शरीर हवा में उड़ जाता है। वह हाथ पैर मारता है, हवा में तैरता हुआ, चीखता हुआ उस मटके के काले मुंह की तरफ खींचा चला जाता है। देखते ही देखते हरिया उस जादुई मटके के अंदर खींच लिया जाता है। मटका वापस पानी में डूब जाता है। पानी की लहरें शांत हो जाती हैं। तालाब फिर से वैसे ही शांत हो जाता है और निर्दोष दिखने लगता है, जैसे वहाँ कभी कोई आया ही न हो। बलराम, जो झाड़ियों के पीछे से सब देख रहा था, अपनी चीख दबा लेता है और उल्टे पैर गांव की तरफ दौड़ पड़ता है।
हे भोलेनाथ, हे मेरे कुल देवता, आज मेरी लाज रख लेना प्रभु। बहुत इम्तिहान ले लिया तुमने मेरा। 3 पत्नियां खो दी मैंने, सिर्फ एक बेटे की आस में। किसी की कोख में बच्चा नहीं ठहरा तो किसी ने बेटियां दी और मर गईं। समाज के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। सब कहते हैं किशन तो निर्वंश ही मरेगा। किशन के पाप सामने आ रहे हैं। ये रूपा, ये मेरी चौथी पत्नी है। मैंने कितनी मन्नतें मांगी हैं इसके लिए। अगर आज भी मेरे घर बेटी पैदा हुई या बच्चा मरा हुआ आया तो मैं किस मुंह से लोगों के सामने जाऊंगा? मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं तेरे आगे नाक रगड़ता हूँ भगवान, मेरे वंश की बेल सूखने मत देना। मुझे एक बेटा दे दे, बस एक बेटा। मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। तेरे मंदिर की सीढ़ियां अपने हाथों से धोऊंगा। बस इस बार, इस चौथी बार मुझे धोखा मत देना। उस बच्चे को सही सलामत मेरी गोद में डाल दे। उसे बचा लेना, मेरे वारिस को बचा लेना। किशन घर पहुंचता है। बधाई हो किशन, हमारे घर कुलदीपक आया है, बेटा हुआ है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा वंश बच गया। मेरा बेटा, मेरा शेर, लाओ मुझे दो। रूपा मुस्कुराते हुए बच्चे को किशन की गोद में देने के लिए आगे बढ़ती है। अचानक वातावरण बदल जाता है। बच्चे के शरीर से एक अजीब सी रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगती है। ये क्या हो रहा है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, नहीं, छोड़ो उसे। किशन और रूपा की आंखों के सामने वह नवजात शिशु धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए गायब हो जाता है। शांत हो जाइए, रोने धोने से हरिया वापस नहीं आएगा। बलराम, तुमने जो देखा, क्या तुम उस पर 100 आने यकीन रखते हो? क्या पता कोई जंगली जानवर हो? बलराम, साफ साफ बताओ, क्या देखा तुमने? सरपंच जी, वो कोई जानवर नहीं था, वो साक्षात काल था। तालाब के बीच से एक मटका निकला, लाल सुहानी मिट्टी का नहीं, खून जैसा लाल। उसने एक पल में हरिया को निगल लिया। मैंने उसे रोका था सरपंच जी, लेकिन वो नहीं माना। वो जादुई मटका प्रकट हुआ और हरिया को निगल गया। सिर्फ हरिया ही नहीं, पिछले 1 महीने में हमारे गांव के 4 और मर्द गायब हो चुके हैं। वे भी उसी तालाब की तरफ गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव में जिस किसी भी घर में बेटा जन्म लेता है, जन्म लेते ही हवा में उड़ के गायब हो जाता है। सरपंच जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। बच्चा पैदा हुआ, स्वस्थ था, लेकिन फिर जैसे कोई जादू हुआ, रोशनी निकली और देखते ही देखते बच्चा हवा हो गया। उसे ना कोई इंसान ले गया, ना जानवर, वो तो बस उड़ गया। ये एक गंभीर समस्या है। वो मटका हमारे वंश को खत्म कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में एक भी पुरुष नहीं बचेगा। तो हम क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? हमें उस मटके को तोड़ना होगा। कैसे तोड़ोगे? जो उसके पास जाता है वापस नहीं आता। क्या तुम में से कोई है जो अपनी जान देने को तैयार है? सन्नाटा छा जाता है, कोई आगे नहीं आता। मौत का डर सब पर भारी है। क्या हमारे गांव में कोई ऐसा वीर नहीं जो इस रहस्य को सुलझा सके और हमारे लोगों को वापस ला सके? तभी भीड़ को चीरते हुए एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज आती है। मैं जाऊंगा काका। सबकी नजरें अर्जुन पर टिक जाती हैं। अर्जुन की आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता है। अर्जुन बेटा, तू जानता है तू क्या कह रहा है? तू अभी जवान है, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तू अनाथ है। इसका मतलब ये नहीं कि तेरे जीवन की कोई कीमत नहीं। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? कीमत तो हर सांस की होती है काका, लेकिन अगर डर के मारे हम सब घरों में दुबक गए तो ये कीमत कौन चुकाएगा? आज हरिया काका गए, कल कोई और जाएगा। ये डर हमारे गांव को दीमक की तरह खा रहा है। किसी न किसी को तो उस मटके की आंखों में आंख डालकर देखना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है। ये मटका हमारे गांव के भविष्य को खा रहा है। मैं अनाथ हूँ, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। अगर मेरी जान जाकर गांव के सुहाग बचते हैं तो ये सौदा महंगा नहीं है। गांव की रक्षा करना हम सबका धर्म है सरपंच जी। मैं उस मटके का रहस्य जानकर ही लौटूंगा। नहीं अर्जुन, तू नहीं जानता वहाँ क्या है। वह नरक है। नरक तो ये डर है काका जिसमें हम रोज जी रहे हैं। मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि इस गांव के भविष्य के लिए जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उस रहस्य को सुलझाकर ही लौटूंगा। ईश्वर तेरी रक्षा करे अर्जुन। जा और विजय होकर लौटना। जैसे ही अर्जुन काले वन की सीमा पर कदम रखता है, अचानक झाड़ियों में एक तेज हलचल होती है। झाड़ियों से निकलकर एक अद्भुत हिरण उसके रास्ते में आ खड़ा होता है।
यह कोई साधारण जानवर नहीं है। इसकी त्वचा सोने की तरह चमक रही है और सींग किसी मुकुट की तरह भव्य है। इसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता है। हिरण अर्जुन को घूरता है और एक पल के लिए समय थम जाता है। ठहर जाओ मनुष्य, आगे केवल मृत्यु है। तुम बोल सकते हो? मैं इस वन की आत्मा हूं। मैं उन मूक गवाहों में से हूं जिन्होंने सदियों से इंसानों को अपनी बर्बादी की ओर दौड़ते देखा है। जिस रास्ते पर तुम कदम बढ़ा रहे हो वहां से वापसी का कोई निशान नहीं है। लौट जाओ। मैं जानता हूँ वनराज, वो रास्ता शापित मटके की ओर जाता है, लेकिन मेरा लौटना अब संभव नहीं है। मेरे गांव के मासूम लोग वहाँ कैद हैं। एक बेटा अपने पिता को ढूंढ रहा है, एक माँ अपने बच्चे को। मैं उनकी उम्मीद तोड़कर पीठ नहीं दिखा सकता। उम्मीद? मूर्खता मत करो। वो मटका उम्मीद नहीं, लालच का अंत है। जो भी वहां गया, चाहे वो प्यास के लिए हो, जिज्ञासा के लिए हो या तुम्हारे जैसे त्याग के लिए हो, वो कभी नहीं लौटा। वो मटका तुम्हें निगल जाएगा। क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? प्राणों का मोह उसे होता है वनराज, जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। मैं अनाथ हूँ, लेकिन अगर मेरे रक्त की एक बूंद से उस मटके की प्यास बुझ सकती है और मेरा गांव सुरक्षित हो सकता है, तो ये सौदा महंगा नहीं है। ये वीरता नहीं, आत्महत्या है। तुम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हो। वो जगह शापित है। आप मुझे चेतावनी दे रहे हैं, मैं इसका आभारी हूँ, लेकिन मेरी जिद उस मटके की भूख से बड़ी है। मुझे जाने दीजिए। हिरण कुछ पल के लिए अर्जुन की आंखों में देखता है। उसे वहाँ डर नहीं, सिर्फ एक पवित्र उद्देश्य दिखता है। तुम्हारी आंखों में वो आग है जो मैंने सदियों से किसी इंसान में नहीं देखी। जाओ अर्जुन, शायद नियति को यही मंजूर है, लेकिन याद रखना, वहां बल नहीं, त्याग ही तुम्हारा हथियार बनेगा। मैं याद रखूंगा। हिरण धीरे धीरे पीछे हटता है और विलीन हो जाता है। अर्जुन आगे बढ़ गया। अर्जुन तालाब के किनारे पहुंचता है। ए जादुई मटके, मैं अर्जुन हूँ, मैं आ गया हूँ। अगर तुझे इंसानों की भूख है तो मुझे ले चल अपनी दुनिया में, लेकिन मेरे गांव वालों को छोड़ दे। तालाब का पानी हिलने लगता है। मटका धीरे धीरे अपनी पूरी भव्यता और खौफ के साथ ऊपर उठता है। वही विशाल मटका फिर से प्रकट होता है। तो ये है वो द्वार। आज या तो अंत होगा या आरंभ। अर्जुन एक पल भी नहीं हिचकिचाता। इससे पहले कि मटका उसे खींचे, अर्जुन खुद दौड़कर मटके की ओर छलांग लगा देता है। मटके का मुंह खुलता है और अर्जुन स्वेच्छा से उस अंधेरे रसातल में कूद जाता है। अर्जुन की आंखें खुलती हैं। वह अपने आप को एक अजीब गुफा जैसी जगह मटके की अंदर की दुनिया में पाता है, जहाँ की चारों तरफ दीवारें मिट्टी की बनी हैं। अर्जुन अपने चारों ओर देखता है। जो नजारा उसे दिखता है वह उसकी रूह कंपा देता है। अर्जुन देखता है कि हरिया और गांव के अन्य गायब हुए मर्द पत्थर की मूर्तियां बनकर खड़े हैं। दूसरी तरफ कई छोटे छोटे मिट्टी के मटके हैं, जिनमें से नवजात बच्चों के रोने की धीमी आवाजें आ रही हैं। ये कैसी दुनिया है? कौन है यहाँ? मासूम बच्चों और मजबूर लोगों को कैद करके खुद को भगवान समझने वाले कायर, सामने आओ। तभी घुंघरुओं की आवाज आती है। एक बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी युवती मल्लिका सामने आ जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक है। कायर? तुम एक ऐसी स्त्री को कायर कह रहे हो जिसने अकेले अपने दम पर ये पूरी दुनिया बनाई है? स्वागत है अर्जुन, तुम बाकियों से अलग हो। बाकी सब खिजे चले आए, तुम खुद कूद कर यहाँ आए हो। तुम कौन हो और तुमने मेरे लोगों का ये हाल क्यों किया है? इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? कसूर ये है कि वे मर्द हैं और वो बच्चे वो उस समाज का भविष्य हैं जिसे मैं जड़ से मिटाना चाहती हूँ। मैं इस मटके की दुनिया की स्वामिनी हूँ मल्लिका, और अब तुम भी इन सब की तरह एक मिट्टी की मूर्ति बनने वाले हो। हाँ अवश्य, तुम मुझे मूर्ति बना दो, मैं नहीं डरता। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आखिर क्यों तुम ये सब कर रही हो और क्यों सारे मर्द को पत्थर की मूर्ति बना के यहाँ कैद कर रही हो? ये मेरा न्याय है। मैं इस दुनिया की मल्लिका हूँ और ये लोग ये उसी पापी समाज का हिस्सा हैं जिसने मुझे पैदा होते ही मारने की कोशिश की थी। पापी समाज? तुम किस बारे में बात कर रही हो? इन बच्चों का क्या कसूर है? कसूर? तुम जानना चाहते हो कसूर? तो सुनो, अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारा ये महान गांव औरतों के साथ क्या करता आया है। सुन ले सावित्री, अगर इस बार भी लड़की हुई तो मैं उसे घर में नहीं रखूंगा। इस गांव का नियम है, लड़कियां बोझ हैं। ऐसा मत कहो जी,
बच्चा तो भगवान का रूप होता है, चाहे बेटा हो या बेटी। रामदीन, बहुत देर हो रही है। अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो याद रखना, समाज का हुक्का पानी बंद हो जाएगा तेरा। हमारे गांव में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है सिवाय चूल्हे चौके के, और वो भी तब जब हम चाहें। नहीं काका, इस बार पंडित जी ने कहा था कुल दीपक ही आएगा, मेरा वंश बचेगा, बस भगवान लाज रख ले। तभी अंदर से एक बच्चे के रोने की तेज आवाज आती है। सब शांत हो जाते हैं। रामदीन की सांसें थम जाती हैं। वह दरवाजे की ओर लपकता है। दरवाजा खुलता है और दाई माँ बाहर आती हैं। बोल दाई, क्या हुआ? मेरा शेर आया, मेरा बेटा आया। रामदीन, घर में लक्ष्मी आई है, चांद जैसी बेटी हुई है। ये सुनते ही रामदीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बाहर बैठे पंच जमीन पर थूकते हैं। रामदीन, तूने फिर बेटी पैदा की? ये अपशगुन है। थू है तेरी किस्मत पे रामदीन, फिर से लड़की। ये लड़की नहीं, तेरे घर की बर्बादी है। इसे अभी इसी वक्त निपटा दे, वरना कल सुबह गांव की पंचायत में तुझे अपना मुंह काला करना पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी नाक नहीं कटने दूंगा। ये मनहूस है, ये भार में नहीं उठाऊंगा। देखो जी, कितनी सुंदर है। इसकी आंखें बिल्कुल आप पर गई हैं। इसे मत ठुकराओ। सुंदरता का अचार डालूंगा मैं। मुझे वारिस चाहिए था, बोझ नहीं। दे इसे मुझे, आज ही इसका किस्सा खत्म करता हूँ। नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। हम जंगल में रहेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन मेरी फूल सी बच्ची को मत मारो। ये पाप मत करो। पाप तो तूने किया है इसे जन्म देकर। गांव वाले बाहर खड़े हैं। अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो वो मुझे मार डालेंगे। मैं इसे तालाब में फेंक आऊंगा। रामदीन एक पुराने खाली मिट्टी के मटके के अंदर नवजात बच्ची को डाल देता है। रामदीन मटका लेकर भागता हुआ तालाब के किनारे पहुंचता है। सावित्री उसे रोकने के लिए पीछे भागती है। रुक जाओ रामदीन, अगर तुमने मेरी बच्ची को फेंका तो मैं भी जान दे दूंगी। भगवान के लिए रुक जाओ। अगले जन्म में बेटा बनकर आना, तब इस घर का दरवाजा खुलेगा। रामदीन पूरी ताकत से मटके को तालाब के गहरे पानी में फेंक देता है। एक माँ की ममता उसे रुकने नहीं देती। सावित्री बिना सोचे समझे अपनी बच्ची को बचाने के लिए उफनते हुए तालाब में कूद पड़ती है, लेकिन उसका सिर तालाब के किनारे एक नुकीले पत्थर से टकराता है। पानी का रंग लाल हो जाता है। सावित्री का शरीर 1-2 बार फड़फड़ाता है और फिर धीरे धीरे डूबने लगता है। तभी वहाँ एक तेजस्वी साधु प्रकट होते हैं। वह डूबती हुई सावित्री को तो नहीं बचा पाते, लेकिन मटके में तैरती बच्ची को अपनी शक्तियों से बाहर निकाल लेते हैं। तेरी माँ ने तुझे बचाने के लिए जल समाधि ले ली और तेरे पिता ने तुझे जल में त्याग दिया। ये दुनिया तेरे लायक नहीं है पुत्री। मैं इस मटके को एक मायावी दुनिया बनाता हूँ। आज से ये बच्ची यहाँ की रानी होगी और वो गांव वाले जिन्होंने वंश के लालच में ये पाप किया, आज से उनका वंश ही उनका काल बनेगा। जो भी बच्चा उस गांव में पैदा होगा वो हवा बनकर उड़ जाएगा और इस मटके में कैद हो जाएगा, और जो भी पुरुष इस मटके के पास आएगा वो पत्थर बन जाएगा। बेटी, आज से तू मटके की दुनिया की स्वामिनी हो। मल्लिका, मैं तुझे ये जादुई मटके की दुनिया देता हूँ। तू यहाँ सुरक्षित रहेगी और जिस दिन तू बड़ी होगी तेरे पास अपार शक्तियाँ होंगी। साधु एक तेज रोशनी के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। वह मल्लिका को एक नई नजर से देख रहा है, नफरत नहीं, दया से। देखा तुमने अर्जुन, यही है मेरा सच। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए जान दे दी और मेरे पिता ने मुझे कचरा समझा। अब बताओ, क्या मैं गलत हूँ? क्या उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरी माँ को मुझसे छीना? और हाँ, इसीलिए मैं उन सभी मर्दों से नफरत करती हूँ। ये बहुत भयानक था। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है गौरी। रामदीन और उन लोगों ने जो किया वो जघन्य अपराध था। उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन मल्लिका, ये लोग जो यहाँ मूर्तियां बने हैं, हरिया काका ने तो तुम्हें नहीं मारा था। और ये नन्हे बच्चे, इन्होंने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं। इनका क्या कसूर है? तुम अपने दुख की आग में दूसरों के घरों को क्यों जला रही हो? क्या एक मासूम को सजा देकर तुम्हें सुकून मिलता है? दोष उनके खून में है। ये उसी गंदे खून के कतरे हैं। अगर ये बड़े होंगे तो ये भी वही करेंगे जो उनके बाप दादाओं ने किया। मैं बुराई को जड़ से खत्म कर रही हूँ। नहीं मल्लिका, तुम बुराई खत्म नहीं कर रही, तुम बुराई बन गई हो। जिस निर्दयता से रामदीन ने तुम्हें मटके में डाला था,
आज उसी निर्दयता से तुम इन मासूमों को कैद कर रही हो, तो तुम में और रामदीन में क्या फर्क रह गया? अन्याय का बदला अन्याय से नहीं लिया जाता। अगर तुम राक्षस से लड़ने के लिए खुद राक्षस बन जाओगी तो जीत राक्षस की ही होगी, चाहे वो मरे या तुम। मल्लिका कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। उसकी आंखों में द्वंद्व दिखाई देता है। तो मैं क्या करूं? मैंने 10 साल इस अंधेरे में काटे हैं। मुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे माफ करना नहीं आता। मैं सिर्फ नफरत के सहारे जिंदा हूँ। अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो मेरा वजूद क्या है? मैं तो बस एक श्राप हूँ। तुम श्राप नहीं हो मल्लिका, तुम सावित्री की बेटी गौरी हो। वो माँ जिसने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया था, क्या वो तुम्हें एक शैतान के रूप में देखना चाहती होगी? सोचो, अगर आज तुम्हारी माँ यहाँ होती और तुम्हें इन मासूम बच्चों को तड़पाते हुए देखती तो उन्हें कैसा लगता? सावित्री का नाम सुनते ही मल्लिका टूट जाती है। मैं थक गई हूँ अर्जुन। मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं भी सूरज की रोशनी देखना चाहती हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इस बोझ को उतारने का रास्ता क्या है मल्लिका? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें इस श्राप से, इस अकेलेपन से आजाद करूंगा। एक रास्ता है, लेकिन वो कठिन है। क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाओगे? वो भी उस लड़की के लिए जिसने तुम्हारे लोगों को पत्थर बना दिया। मैं जान दांव पर लगाऊंगा उस लड़की के लिए जिसे दुनिया ने कभी जीने का मौका ही नहीं दिया। रास्ता बताओ। एक रास्ता है। इस दुनिया के अंतिम छोर पर एक जादुई मिट्टी का वृक्ष है। उसके पास एक मिट्टी का मुकुट है। अगर कोई ऐसा इंसान जिसका मन गंगा जैसा पवित्र हो, जिसके दिल में रत्ती भर भी पाप, वासना या लालच ना हो, निस्वार्थ भाव से वो मुकुट को लाकर मुझे पहना दे, तो ये श्राप टूट जाएगा। मैं फिर से एक साधारण लड़की बन जाऊंगी। लेकिन क्या? वो वृक्ष इंसान की नीयत पढ़ लेता है। अगर मन में जरा सा भी छल या लालच हुआ तो वो इंसान भस्म हो जाएगा। मुझे अपनी नीयत पर भरोसा है। मैं वो मुकुट लेकर आऊंगा। अर्जुन मुड़ता है और उस अंधेरी सुरंग की ओर कदम बढ़ाता है जहाँ से ठंडी और डरावनी हवा आ रही है। मल्लिका उसे जाते हुए देखती रहती है। उसकी आंखों में पहली बार नफरत की जगह उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। अर्जुन चलते चलते एक विशाल चमकते हुए मिट्टी के पेड़ के पास पहुँचता है। उसकी टहनी पर एक सुंदर मिट्टी का मुकुट रखा है। अर्जुन जैसे ही हाथ बढ़ाता है, जमीन हिलने लगती है, पेड़ की जड़ें हिलती हैं और एक भारी आवाज आती है। ठहर जा युवक। मुझे ये मुकुट चाहिए। क्यों? क्या तुम्हें उस लड़की की शक्तियां चाहिए या तुम यहाँ का राजा बनना चाहते हो? नहीं, मैं उस लड़की को उसके अतीत के दर्द से और मेरे गांव वालों को इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। अगर तूने ये मुकुट उस लड़की को पहनाया तो उसकी सारी जादुई ताकत खत्म हो जाएगी। वो बेसहारा हो जाएगी। क्या तू वचन देता है कि तू जीवन भर उस अनाथ लड़की का साथ निभाएगा? क्या तू उसे समाज के तानों से बचाएगा? क्या तुम उसे अपनी अर्धांगिनी मानकर उसकी रक्षा करोगे? अगर तुम्हारे मन में उसे छोड़ने का या धोखा देने का रत्ती भर भी विचार है तो इस मुकुट को छूते ही तुम राख हो जाओगे। अर्जुन एक पल के लिए मल्लिका के अकेलेपन और उसके दर्द को याद करता है। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है। उसे सहारे और प्रेम की जरूरत है। मैं वचन देता हूँ, मैं गौरी को अपनाऊंगा और जीवन भर उसका सम्मान करूंगा। सोच ले, अगर भविष्य में कभी तेरा मन टकमकाया तो तू उसी क्षण राख हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ, उसका अतीत जो भी हो, उसका भविष्य मेरा होगा। मैं उसे अपनी अर्धांगिनी का दर्जा दूंगा और ताउम्र रक्षा करूंगा। मैं उससे विवाह करूंगा और जीवन की अंतिम सांस तक उसका साथ निभाऊंगा। तेरा संकल्प हिमालय जैसा अटल है अर्जुन। जा, मुकुट उठा ले। तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। पेड़ की जड़ें हट जाती है। अर्जुन आगे बढ़ता है और मुकुट उठा लेता है। उससे कुछ नहीं होता। तुम्हारा मन पवित्र है अर्जुन, तुम मुकुट ले जा सकते हो। अर्जुन मुकुट लेकर वापस आता है। मल्लिका उसे हैरानी से देखती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई उसके लिए वापस आया है। अर्जुन, तुम जिंदा लौट आए। वृक्ष ने तुम्हें जलाया नहीं? जिसके इरादे साफ हों, उसे आग भी रास्ता दे देती है मल्लिका। अर्जुन धीरे से वह मिट्टी का मुकुट मल्लिका के सिर पर रख देता है। जैसे ही मुकुट सिर को छूता है, मटके की दुनिया हिलने लगती है। एक तेज सफेद रोशनी होती है। रंग बिरंगी रोशनी के साथ मल्लिका एक साधारण लड़की गौरी बन जाती है। आज से तुम्हारा वनवास खत्म हुआ गौरी। हरिया और बाकी सभी मर्द मूर्तियों से वापस इंसान बन जाते हैं और मटके में कैद नवजात बच्चे आजाद हो जाते हैं। मेरी शक्तियाँ सब चली गई। अर्जुन, अब मैं क्या करूँगी? बाहर की दुनिया मुझे मार डालेगी। मैं अनाथ हूँ।
तुम अनाथ नहीं हो गौरी, मैं तुम्हें उस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे विवाह करने का वचन दिया है। क्या तुम इस साधारण लकड़हारे को अपना पति स्वीकार करोगी? मेरे पास महल नहीं है, लेकिन एक घर है जहाँ तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। गौरी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। उसने 10 साल नफरत देखी थी, आज पहली बार उसे प्रेम मिल रहा था। हाँ हाँ अर्जुन। अर्जुन और गौरी का विवाह हो जाता है। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी किसी ने बेटी के जन्म पर दुख नहीं मनाया। अर्जुन और गौरी ने खुशहाल जीवन बिताया और उनकी संतानों ने गांव को खुशियों से भर दिया। बुराई का अंत हुआ और प्रेम की जीत हुई। प्रिय दर्शक मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्र को शेयर जरूर करें और ऐसे ही मनोरंजन कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल नींबू टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।